हो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे ते बिरंच जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी
मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुबंस मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। परमात्मा की अहेतु की कृपा के कारण आज एक बार फिर से हम सब इस सत्संग में, राम कथा में उपस्थित हैं। उसके लिए प्रभु की कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद करते हुए और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हुए, नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस क्रम में हम आज अयोध्या कांड के ही आगे और चलेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि राम को राज्याभिषेक की घोषणा हो गई थी और अगले दिन युवराज पद दिया जाना था। उसी शाम को देवताओं ने सोचा कि यह हमारा काम बिगड़ जाएगा अगर राम यहाँ राज्य के लिए बैठ गए, तो फिर हमारा काम कौन करेगा? असुरों के वध वाला और बाकी जो अवतार की लीला है वो कौन करेगा? तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, कैसे कैसे इस प्रोग्राम में खलल डालें। देवता तो स्वार्थी होते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी देवताओं के तो बहुत बहुत अच्छा व्यूज नहीं है गोस्वामी जी के देवताओं के बारे में। कभी उनको स्वार्थी कहते हैं, आए देव सदा स्वार्थी। कभी कहेंगे कि ऊंच निवास नीच करतूती, रहते तो ऊपर हैं लेकिन करतूत उनकी बहुत घटिया है, नीची है। तो ये सब मिलके माँ सरस्वती के पास गए, उनसे कहा कि तुम ऐसा करो कि कुछ लोगों की बुद्धि फेरो और इस ऐसा कुछ चक्कर चलाओ कि राम जी जो है वो इस राज्य को ना ले, वन चले जाए और राक्षसों के संहार के कार्यक्रम के लिए आगे निकल पड़े। तो सरस्वती पहले तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि राम की लीला में दखल नहीं डालना चाहिए, मैं नहीं कर सकती। फिर उनको सबने मिलकर समझाया कि इसमें सबकी भलाई है, ऐसा है वैसा है। तो बड़े अनमने मन से सरस्वती जी अयोध्या में आई तो उनको वहां राम विरोधी कोई दिखाई नहीं, जिसकी बुद्धि के ऊपर उनका थोड़ा सा प्रभाव चल सके। क्योंकि जो राम के भक्त होते हैं उनकी बुद्धि को फेरना आसान नहीं होता। उनकी बुद्धि तो सरस्वती भी फेरने में संकोच करती हैं। तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के एक मंथरा नाम की दासी थी, जो कैकेयी की दासी थी। नाम मंथरा, मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजसु पिटारी तासिकरी तासुकरी, गई गिरामती फेरी। यहाँ ऐसा कहते हैं कि उसको अयश की पिटारी बना के उसने, सरस्वती ने क्या किया कि उसकी बुद्धि को फेर दिया, कैकेयी की जो दासी थी। पिछली बार हमने देखा था मंथरा कौन थी, क्या थी, उसमें आज डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन उसी क्रम में आगे। तो यहाँ पे पिछली बार हमने छोड़ा था। अब मंथरा की बुद्धि फिर गई। मंथरा कुबड़ी है, बदसूरत है, लेकिन कैकेयी की प्रिय दासी है, क्योंकि उसके साथ मायके से आई थी और वो उसके ऊपर काफी
प्यार लुटाती है कैकेयी जो है। तो उस मंथरा ने अपनी छत पे चढ़ के देखा कि यहाँ तो उत्सव जैसा हो रहा है। किसी से पूछा कि क्या है, तो पता चला कि कल राम को युवराज पद दिया जा रहा है। सब जगह समाचार पहुंच गया था, यहाँ तक नहीं पहुंचा था। ये आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने मंथरा को देखते ही एकदम से बहुत ही जलन हो गई अंदर से, क्योंकि सरस्वती का प्रभाव उसकी बुद्धि के ऊपर आ गया था, माया का प्रभाव। वो लगभग रोते रोते सी उदास मन से कैकेयी के पास पहुंची। तो कैकेयी ने उसको देखा, थोड़ा मुस्कुराई, बोली अरे क्या बात हो गई आज, बहुत उदास लग रही है, क्या बात है। तो मंथरा चुप, कुछ नहीं बोलती, बस लंबी लंबी सांस ले रही है ऐसे ऐसे करके। तो फिर दोबारा कैकेयी पूछती है, अरे बता तो सही क्या बात हुई है। अच्छा मैं समझ गई। कैकेयी कहती है ठीक है मैं समझ गई, तेरी आदत है ना बहुत बदतमीजी से बात करने की, बहुत बोलती है तूने कुछ कहा होगा, तो आज लखन से आज दोबारा से तुझे कोई शिक्षा मिली है, लगता है लखन ने कोई दंड दिया है। ऐसे मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब पहले वो लखन लाल जी से थोड़ा बहुत डांट वाट खाती होगी, कभी लक्ष्मण से कभी शत्रुघ्न से, तो आज लगता है कि डांट खा के आई है। आप भी नहीं बोलती, चुप, बिल्कुल मौन है, और लंबी लंबी सांसें ले रही है, आंखों से आंसू टपका रही है। अब कैकेयी को थोड़ी सी चिंता हुई, जब दो बार पूछा जवाब नहीं मिला, तो उसने कहा अरे अरे मंथरा बता तो सही क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है, मेरा राम ठीक है। सबसे पहले राम का हाल चाल पूछा, मेरा राम ठीक है ना, और महाराज ठीक है, भरत शत्रुघ्न ठीक है, सब कुशल मंगल है ना। तो बोलती क्यों नहीं। ये सुनते ही एकदम फपक के रो पड़ी और बोली, करे आज राम के अलावा और कौन कुशल है, आज तो उसी के कुशल है क्योंकि उसी को तो युवराज पद देने की घोषणा हुई है, उसको युवराज बना रहे हैं कल। और बाकी मेरी ज्यादा बोलने की बदतमीजी वाली बात, अब मैं किसके बल पे बदतमीजी करूंगी, अब मैं किसके। एरोगेंट थी बहुत ज्यादा वो दासी ना, बोलती थी बहुत। अब तक तो तुम्हारे बल से बोलती थी, अब तुम्हारी तो हालत और होने वाली है। अब तो मैं किसके बल पे गाल, वहाँ गाल शब्द लिखा है, गाल करूंगी, किसके शब्द पे इस तरह की बदतमीजी, किसके बल पे मैं इस तरह से बोलूंगी। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे लक्ष्मण क्यों शिक्षा देंगे। और वो जो तुम्हारी सौत है ना कौशल्या, उसने देखो क्या किया तुम्हारे खिलाफ, षड्यंत्र कर दिया। और तुम्हें तो आदत है सारा दिन पलंग तोड़ती हो, सारा दिन सोती रहती हो, समझती हो कि राजा तुम्हारे वश में है, राजा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम राजा के दम पे ही सारे अपना बेफिक्र होके सोती हो। और वही राजा देखो कपट से उन्होंने कौशल्या के कहने में आके क्या क्या कर दिया। अरे बोली बात तो बता क्या हुआ। तब उसने बताया कि आज कौशल्या ने षड्यंत्र करके तुम्हारे बेटे को पहले तो ननिहाल भिजाया, उसके बाद राजा को अपने वश में करके और राम के नाम राज्य करा लिया। तो जब पूरी बात पता चली तो क्या कही, खुशी से उछल पड़ी, बोली कि अरे तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, तो इसमें क्या चिंता की बात है। ये तो हम रघुवंशियों की रीति है कि जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है, तो उसमें क्या खास बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और देख तू अगर सच कह रही है ना, तो मैं तो तुझे इतने इनाम दूंगी कि तेरी झोली भर दूंगी, तू मांग तो सही मेरे से आज क्या मांगती है। तो मेरी तो मनोरथ पूरे हो गए आज। तो क्या कही तो बड़ी खुश। ये सुन के तो अब बहुत ज्यादा चिढ़ गई। तो उसने कहा कि तू अब बोल, मैं तुझे जो भी गिफ्ट है तुझे दूंगी, तू मांग मेरे से। अब बोली कि बस बस एक बार बोली, मेरी सारी आस पूरी हो गई, अब और क्या बोलूंगी। मैं क्या करूं, मैं तो आ, तुम्हारा बुरा मेरे से देखा नहीं गया, तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है ना तुम्हारे लिए, ये मुझसे देखा नहीं गया, तो इसलिए मैं बोल पड़ी थी, अब नहीं बोलूंगी। तो अब कौशल ने डांट लगाई, अब कैकेयी जी ने डांट लगाई। उसने कहा चुप कर घर फोड़ी। तो घर में फूट डलवाने आई है।
अगर ऐसी बात दोबारा करेगी तो जुबान खींच लूंगी तेरी, ऐसी बात करेगी तो वो अब रोने लगी, सच में जोर जोर से रोने ही लगी। अब कैकेयी जी उसको चुप कराने के लिए उसके पास गई। उसको पहले पहले तो गुस्से से कैकेयी ने ये भी कहा, उसने कहा कि देखो, काने खोरे कुबरे कुटिल को जाती जान। तो एक कहते हैं ना कि जो काने होते हैं, कुबड़े होते हैं, लंगड़े होते हैं, वैसे स्वभाव से कुटिल होते हैं, और तू तो कुबड़ी है और दासी और फिर औरत है, तो तू तो मतलब बहुत ही ज्यादा कपटी कुटिल है तू तो, ऐसी बात कर रही है। अब रोने लगी, कहती है कि हाँ हाँ हाँ, मैं तो, मेरा नाम तुमने घर फोड़ी ही रख दिया, मेरा सिर फोड़ने लायक है, मैं तो क्या करूं, मेरे से तुम्हारा बुरा देखा नहीं गया इसलिए बोल पड़ी, अब कुछ नहीं बोलूंगी, अब मौन ही रहा करूंगी हमेशा मैं तो। और या तो मौन ही रहूंगी, तुम्हें चापलूसी करने वाले ही अच्छे लगते हैं तो सिर्फ चापलूसी किया करूंगी, सच तो बोलूंगी ही नहीं कभी, क्योंकि सच बोलने का परिणाम तो मैंने देख लिया। और मैं क्या करूं, मैं कुबड़ी हूं, मुझे विधाता ने इतना बदसूरत बना दिया, ये मेरा इसमें क्या कसूर है, तो इसमें मेरा तो कोई अपराध ही नहीं है। और विधाता ने कुछ पापों का मुझे फल दिया होगा, मैं क्या करूं, ऐसे करके ना वो रोने लगी, थोड़ी सी सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह की बात। अब कैकेयी ने उसको चुप कराने के लिए उसने कहा, अरे मंगल का समय है, आज को इतना अच्छा शुभ अवसर है, तू, मैं तुझे डांट नहीं रही थी, तुझे समझाने के लिए कह रही थी, ऐसी बात नहीं करते। ऐसे कह के उसके पास पहुंची, उसके कंधे पे हाथ रखा, और जैसे ही उसने मंथरा को छुआ तो वो जो माया थी अब मंथरा से कैकेयी में ट्रांसफर हो गई। यहाँ कुसंग और सुसंग का इफेक्ट बहुत डायरेक्ट पता चलता है। जो सत्संग होता है, सत्संग से ही सब कुछ मिलता है। जैसे श्री रामचरितमानस में शुरू शुरू में हमने पढ़ा था कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जह जतन जहां जह पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। मति यानी अगर अच्छा, अगर सद्बुद्धि मिलेगी किसी को तो सत्संग से ही मिलेगी। कीर्ति मिलेगी तो केवल सत्संग से मिलेगी। और किसी की सदगति होगी तो सत्संग से ही होगी। और किसी को लौकिक ऐश्वर्य भी मिलेगा तो भी सत्संग उसके पीछे होगा। और किसी का कल्याण भी होगा तो भी सत्संग के कारण होगा। और कहीं भी इसके अलावा दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता, सत्संग की इतनी चर्चा। लेकिन इसी को आप उल्टा भी समझ लीजिए। अगर कोई कुसंग करेगा, जितनी देर के सत्संग से ये चीजें मिलेंगी, अगर उससे एक फ्रैक्शन भी कुसंग करेगा तो ये सारी चीजें चली जाएंगी, मति कीर्ति गति भूति भलाई। भलाई भी खत्म, कीर्ति भी खत्म, सदगति भी खत्म, और दुर्बुद्धि आ जाएगी। सदगति सन्मति भी नहीं आएगी। क्योंकि सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सत्य का संग, और असत का संग तो कुसंग कहलाता है। अब जैसे हम लोग यहाँ सत्संग में आते हैं तो सत्संग का मतलब कथा भी है, कथा प्रवचन सुनो, सत्संग है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर बैठ के कोई सद ग्रंथ पढ़ते हैं तो भी सत का संग है। सद ग्रंथ है ना, सत ग्रंथ है, तो सत का संग है। अगर किसी महापुरुष से के शरण में जाते हैं, महापुरुष के दर्शन करते हैं तो भी सत का संग है। अगर कोई विचार, सद विचार आपको देता है तो भी सत्संग है। क्योंकि विचार से जिंदगी बदल जाती है। आपने सुनी होगी एक कथा, मैंने कई बार सुनाई होगी। एक कुम्हार था, वो मिट्टी के कुछ चीजें बनाता था, स्पेशलिस्ट था, वो चिलम बनाया करता था, जो हुक्के में चिलम, जो चिलम से स्मोक करते हैं लोग। एक दिन वो बना रहा था कि उसकी पत्नी ने कहा कि आप ये क्या चिलम ही चिलम बनाते रहते हो, और कुछ बना लिया करो। तो उसने कहा, बताओ क्या बनाऊं। तो बोली कि देखो, गर्मी का मौसम आ रहा है, क्यों ना एक सुराही बना लो। तो उसको आइडिया अच्छा लगा, उसने उसी को शेप देके सुराही बना दी, और खूब सारी सुराहियां बना दी। तो गर्मी का मौसम था, सुराहियां सुंदर थी, उसकी सारी सुराहियां एक साथ बिक गई।
और फायदा हो गया। इधर इस व्यक्ति को एक सदविचार मिला, उस सदविचार से उसका अपना भी जीवन बदला, और जो मिट्टी उसके हाथ में थी उसका भी जीवन बदल गया। वो चिलम बन के लोगों की छाती जलाने के काम आती, और अब लोगों को ठंडक पहुंचा रही है। मिट्टी वही है, लेकिन एक विचार का फर्क है उसके ऊपर, कि एक सदविचार के आने से इतना कुछ फर्क पड़ गया। तो यहाँ एक कुविचार दिमाग में आते ही, एक बुरा विचार मन में आते ही, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसी बनेगी, वो माइंड के अंदर एक नेगेटिव से दूसरा नेगेटिव इस तरह से जुड़ जाएगा कि सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगेगा, सब कुछ अंधकार ही अंधकार में दिखाई देगा, सारा भविष्य। अब उसने दोबारा से इसको कहा, कैकेयी ने मंथरा से फिर कहा। अब थोड़ा सा उसके ऊपर इफेक्ट होना शुरू हुआ। मंथरा, तू सीधे सीधे बता बात क्या है। तो बोली कि तुम तो सोती रहती हो, तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हारे बेटे को जानबूझ के एक सोची समझी साजिश में शहर से बाहर भेज दिया गया, विदेश भेज दिया। अपनी नानी के घर, कश्मीर के पास नानी का घर था, वहां गया हुआ था, वहां भेज दिया। और जो तुम्हारी सौत है ना, उसकी बाकी रानियां तो खूब सेवा करती हैं, तुम नहीं करती थी, तो उसने तुम्हारी जड़ उखाड़ने के लिए ये सारा का सारा प्लान किया, दशरथ को मना के। और देखो, आज 15 दिन हो गए, आप खुद जाके देख लो, 15 दिन हो गए तैयारियां होते होते, इतना नगर सजा हुआ है, सब तैयार हैं, और तुम्हें कोई खबर ही नहीं है आज तक। अपना भला बुरा तो जानवर भी पहचानते हैं, तुम अपना भला बुरा भी नहीं पहचानती हो। इस तरह की बातें उसने करनी शुरू कर दी, और कहा कि देखो, ये सौत है ना, तुम्हारे साथ वही वाला व्यवहार करेगी जैसे कद्रू ने विंता के साथ किया था। इस तरह कह के उसने सैकड़ों सौतों की कथाएं सुनानी शुरू कर दी। और देख लेना, मैं तुम्हें सच्ची बता रही हूँ कि अब वो बोले कि नहीं नहीं, मंथरा, मैं, राम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और राम भी मुझे बहुत प्यार करता है। मैंने तो कई बार परीक्षा भी करके देखा है, राम तो मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। बोलिए, अरे वो बात और थी, तब उसका, उसके नाम कोई राज्य उसके नाम थोड़ी हुआ था। अगर सूर्य जो होता है वो कमल को खिलाने वाला होता है, जब सूर्य निकलता है तो कमल खिल जाते हैं सरोवर के अंदर, लेकिन अगर सरोवर में नीचे पानी ना हो तो सूर्य क्या करेगा, सुखा देगा। अब तुम्हें तब तक राम सुख दे रहा था जब तक तुम्हें राजा का बल था। अब राजा की शक्तियां कम हो जाएंगी, और तुम्हारी भी शक्ति कम हो जाए, तुम्हारी भी अथॉरिटी कम हो जाएगी। अब तो बस समझ लो कि विपत्ति का बीज बोने ही जाया जा रहा है, बोया ही जा रहा है, और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मैं सुन के आई हूं कि राम राजा होंगे, लक्ष्मण उसके प्रधानमंत्री बनेंगे, और भरत जेल में होगा, और तुम दासी की तरह अगर सेवा करो तो ठीक, नहीं तो छोड़ के जाओ, जहां मर्जी जाओ। तो इस तरह से उसने इतनी सारी कहानियां सुनाई, इतनी सारी बातें बताई। कद्रू और विंता का बीच में रेफरेंस आया था, तो वो एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, बता देता हूँ, पता होना चाहिए। कश्यप जी की दो पत्नियां कद्रू और विनिता थीं। कद्रू के बेटे थे सांप, सर्प, और विनिता के बेटे थे गरुड़। गरुड़ और अरुण, दो बेटे। तो एक बार कद्रू ने विंता से कहा कि तुम्हें मालूम है कि सूर्य के घोड़े की पूंछ का रंग कौन सा होता है। तो उसने कहा, घोड़ा वाइट है तो पूंछ भी वाइट ही होती है। बोले नहीं, काली होती है। तो इस तरह से आपस में मजाक मजाक में शर्त लग गई। अच्छा, कल सुबह देखेंगे, अगर काली हुई, जो जीतेगा, जो जीतेगा वो तो मालिकिन, और जो हारेगा वो दासी बन के रहेगा। तो ऐसे शर्त लग गई। तो अगले दिन जब सुबह देखा गया, तो उसने अपने बेटों से कह दिया, कद्रू ने,
और वो जाके सारे उस सूर्य के घोड़े, रथ के घोड़े की पूंछ के ऊपर जाके काले काले सांप लिपट गए। दूर से देखा तो सांपों की वजह से पूंछ का रंग काला दिखाई दिया। और कद्रू शर्त जीत गई। फिर उसने उसको विंता को दासी बना के बहुत कष्ट दिए। तो वो कथा सुना रही है कि दोनों कितने प्यार से रहती थी, लेकिन जब मौका मिला तो सौत ने सौत को कितना सताया। इसी तरह से कौशल्या अब तुम्हें सताने वाली है। तुम कौशल्या को जितना सीधा समझती हो ना, उतना सीधा नहीं है। और तुम राजा को जितना सीधा समझते हो उतने सीधे भी नहीं है। और तुम तो कहती हो ना कि राम और सीता को मैं बहुत प्यार करती हूँ। कैकेयी तो कहती थी कि राम हर जन्म में मेरा बेटा बने और सीता हर जन्म में मेरी बहू बने। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ। कहते हैं वो दिन अब लद गए। अब तो बस तुम्हारा हाल तो ये होगा जैसे दूध में मक्खी, वो निकाल के बाहर फेंक दी जाओगी। अगर सेवा करोगी दासी बन के तो ठीक। ये सुनते ही अब कैकेयी ना इतना ज्यादा घबरा गई, थर थर कांपने लगी। और कांपते कांपते एकदम से चक्कर सा आ गया, बेहोश होके नीचे गिरने लगी। अब मंथरा थोड़ा संभल गई। अब उसने धीरे से सोचा कि अगर ये यहाँ मूर्छित हो गई, लोग सारे आ गए तो इसको असली बात पता चल जाएगी। क्यों सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसको खबर पता चल जाएगी। क्योंकि उसने तो झूठ बोला था 15 दिन से हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो असलियत पता चल गई तो फिर फंस जाएंगे, तो चुप हो गई। अब उसको समझाने लगी, अरे अरे चिंता मत कर, क्या कही, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। जिसने तुम्हारा बुरा किया है ना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कह के कहती है मैं तो मैके चली जाऊंगी, इसकी सेवा तो कभी नहीं करूंगी। वो कहती है तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, जिसने तुम्हारे लिए कांटा बोया है उसी को चुभेगा। जिसने तुम्हारे लिए षड्यंत्र किया है उसी को उसका फल भोगना पड़ेगा। तो मेरे पास एक उपाय है, मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम चिंता मत करो। और सुनो, मैं इस बीच में एक ज्योतिषी के पास भी हो आई हूँ। बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उन्होंने बताया है कि भरत ही राजा बनेगा। तुम चिंता मत करो, बस तुम जैसे मैं कहूँ वैसे तुम करती जाओ। अब कह कही पे तो इतना असर हो चुका था। वो कहती है कि माँ अब तू जो कहेगी मैं वो करूंगी। तू कहेगी कुएं में कूद जा तो कूद पड़ूंगी। तू कहेगी पति को छोड़ दे तो छोड़ दूंगी, बेटे को छोड़ दे तो छोड़ दूंगी। ये बातें उसके मुंह से निकली। और देखिए कुछ कुछ बातें सच होने जा रही हैं। पति भी छोड़ गया, बेटा भी छोड़ गया, और कुएं में गिरने जैसी हालत हो गई। तो तब मंथरा ने कहा कि देखो मैंने एक उपाय सोचा है, अगर तुम करो। बोली हाँ जरूर करूंगी, तू बता तो सही। तेरे बिना मेरा अब हितैषी और कोई रहा ही नहीं। मेरा मुझे केवल तेरा ही सहारा है बस। बाकी तो सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। तो इतनी घबराई हुई थी, उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं। मंथरा ने समझाया। उसने कहा कि देखो तुमने मुझे एक बार एक बात बताई थी कि जब देवताओं में और असुरों में युद्ध चल रहा था तो इंद्र ने राजा दशरथ को मदद के लिए बुलाया था। वहां युद्ध में राजा दशरथ एक बार घायल हो गए थे, तुमने उनकी बहुत सेवा की थी। और उनके रथ का पहिया टूट गया था, तो उसमें तुमने हाथ लगा के उस पहिए को रोक के राजा को गिरने से बचाया था। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो राजा ने तुमसे कहा था कि तुम दो वरदान मेरे से मांगो। तुमने दो बार मेरी जान बचाई। और तुमने वो वरदान मांगे नहीं थे, तुमने रिजर्व में रख लिए थे कि जब मौका आएगा तो मांगूंगी, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहती हाँ 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 मुझे याद है। तो बोली आज मौका है, आज तुम दो वरदान मांग लो। कानाफूसी करके उसके कान में सारी प्लानिंग समझा दी। और कहा कि खबरदार, बस सिर्फ आज की रात बीच में है। अगर ये निकल गई तो कल अगर राम राजा बन गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तुम्हारा तो भविष्य बहुत अंधकार में हो जाएगा। आज ही आज की रात है, इसमें तुम अपना काम बना सको तो बना लो। बाकी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, जो जरूरत होगी, तो चिंता मत करो। तो आज वो दो वरदान मांग लो। और सबसे पहले ऐसा करो, तुम कोप भवन में चली जाओ। पहले जमाने में जो
राजमहल बनते थे उसमें एक कमरा अलग से बनाया जाता था, उसको कोप भवन कहते थे। अगर किसी को कुछ गुस्सा है तो वो उस कमरे में जाके बैठेगा, क्योंकि क्रोध जिसको आता है तो उसमें से जो नेगेटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव वाइब्स जो निकलती हैं वो बहुत दूर दूर तक असर करती हैं। तो ये नहीं चाहते थे कि उसकी वजह से और इतना सारा माहौल खराब हो। तो इसलिए जिसको क्रोध आता था तो वो उसको भवन में जाके बैठता था, तो पता चलता था कि वहां तो उसे कारण पूछा जाता, तो उससे फिर आगे समझौते किए जाते थे। तो ऐसा वहां पे कोप भवन का एक रिवाज था। तो आज कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं, वहां पे जाके उन्होंने अपने पुराने वस्त्र पहने, कोई मोटे मोटे खद्दर टाइप के सूती कपड़े पहने, और सारे गहने उतार के फेंक दिए इधर उधर, कपड़े उतार के राजाभूषण वो फेंक दिए, राजसी वस्त्र, और जाके चुपचाप लेट गई जमीन पे। अच्छा, सारी मीटिंग्स खत्म हो गई, सारी तैयारियां खत्म हो गई, राजा आज लेट नाइट तक काम कर रहे थे, तो रात को लेट वापिस आ रहे हैं। और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने सोचा कि आज सबसे पहले कैकेयी को जाके खबर सुनाते हैं। उनको नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। सीधे कैकेयी के महल में पहुंचे, तो वहां पूछा तो महारानी तो नहीं है। कहाँ है? कोप भवन में। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा घबरा गए, एकदम सूख गए, एकदम सहम गए कि ये क्या हो गया, रंग में भंग पड़ रहा है लगता है। तो फिर भी डरते डरते वहां गए, तो उन्होंने देखा कि जमीन पे पड़ी है कैकेयी, और मोटे कपड़े पहने हुए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बाल खुले हुए हैं। वो जो एक वर्णन इन्होंने तुलसीदास जी ने अपनी मानस जी में इसमें किया है, तो ये देख के मुझे एक याद आता है। चित्रकूट में एक राम प्रदर्शनी है, राम कथा की प्रदर्शनी। वहां बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगाई गई। उसमें उस पेंटिंग में एक एक एक्सप्रेशन, एक एक चीज इस प्रसंग की एक पेंटिंग के अंदर दी हुई है। कैकेयी का चेहरा कैसा हो रहा है क्रोध से, और कैसे बैठी है, आभूषण कैसे फैले हुए हैं, कपड़े किस तरह से जमीन पे पड़े हैं, और राजा माथे पे हाथ रख के ऐसे उदास होके बैठे हैं। बहुत सुंदर देखने लायक सीनरी है वो। तो वो सीनरी यहाँ दिखाई देती है, बिल्कुल इनके गोस्वामी जी के वर्णन में बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाई देता है। या ये कहिए कि गोस्वामी जी के वर्णन को देख देख के उस सीनरी पे उतारा गया, उस पेंटिंग के ऊपर उतारा गया। तो बोलते हैं, अरे महारानी क्या बात हुई, क्या हुआ? जैसे जाके हाथ लगाते हैं तो एकदम से नागिन की तरफ फुफकारती है और हाथ झटक देती है। तो राजा मुस्कुरा के दोबारा से हाथ लगा के पूछते हैं, अरे बताओ तो सही क्या बात हो गई? और वहां बड़े सुंदर शब्द प्रयोग करें, अरे सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, ऐसे प्यार से लाड लड़ा रहे हैं, ऐसे इतना प्यार दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा। आज राजा दशरथ उस जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो जीव माया के वश में हो जाते हैं। हाँ, जो कैकेयी है वो माया है, देखने में सुंदर और आकर्षक लगते हैं, लेकिन जब वो माया हमें अपनी तरफ घसीटती है और हम उस माया के वश में हो जाते हैं, काम वश हो जाते हैं, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों चले जाते हैं जीवन में से। ज्ञान मतलब भगवान राम, भक्ति मतलब जानकी जी, और वैराग्य मतलब लक्ष्मण जी। जहाँ राम का राज्याभिषेक होना है, राम को युवराज पद देना है, राम के लिए तो व्रत रखने थे, रात को गुरुजी खुद जाके बता के आए थे, आज संयम से रहना है, व्रत रखना है, ऐसे ऐसे नियम पालन करने हैं, ये जप करना है। वो तो संयम कर रहे हैं, उधर पिताजी आज उस माया के वश में हो गए हैं, काम के वश में हो गए हैं। तो अब यहाँ राम राज्य की स्थापना अभी नहीं हो सकती। ऐसे में राम राज्य कहाँ से आएगा? तो पूछते हैं क्या बात है, क्या बात है करके, तो बताती नहीं है। फिर वो कहते हैं कि अरे मुझे बताओ, मैं तुम्हें
तुम्हारा किसने तुम्हें कष्ट दिया, किसने दुख दिया, मैं उसको दंड दूंगा। चाहे कोई भी अमर होगा तो भी उसको मार दूंगा, मतलब कोई देवता भी होगा तो भी उसको मार डालूंगा। तुम मुझे एक बार आज्ञा करो, कौन है जिसको मैं देश निकाला दे दूं, कौन है मैं जिसको रंक से राजा बना दूं। मुझे राम की सौगंध, आज तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। राम की सौगंध खा ली। और मंथरा ने सिखा के भेजा था कि जब तक राम की सौगंध राजा नहीं खाए तब तक मुंह मत खोलना, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा दाव। क्योंकि राम की सौगंध खा के फिर राजा अपनी बात से पीछे नहीं हट पाएंगे। अब रानी मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई, अपना धीरे धीरे अपने आभूषण धीरे धीरे पहनने लगी। चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आई। राजा भी थोड़ा रिलैक्स हुए कि चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो अब राजा ने कन्वर्सेशन शुरू की। राजा ने कहा कि देखो रानी, आज तो मैं खुशखबरी लेके आया था। यहाँ पे तो माहौल ही दूसरा हो गया था। मैं तो खुशखबरी लेके आया था, मैं तो राम को कल राज्य अभिषेक कर रहा हूँ, राज्य उनको युवराज पद दे रहा हूँ। आज सुबह ही हमारा ये मंत्रिमंडल में फैसला हुआ और गुरुजी ने कहा कि कल ही इसका शुभ है, दिन है, तो कल ही इसको राज्याभिषेक कर दो। तो आज दिन भर मैं इतना व्यस्त रहा कि तुम्हें बताने ही भूल गया था। कल तुम कहती थी ना हमेशा कि राम को राजा बनाओ, जल्दी करो, राम को अब युवराज पद दो, तो आज तुम्हारा मनोरथ पूरा होने जा रहा है। आज तुम जो मुझसे मांगोगी मैं सब कुछ करने को तैयार। जैसे ही राम के अभिषेक की बात सुनी तो अंदर तक जल गई, अंदर तक कष्ट हो गया। वहां पे उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी को बाल तोड़ निकला हो, कोई पका हुआ फोड़ा हो, और उसको अचानक कोई टक्कर लग जाए, अचानक कोई टच हो जाए, तो कितना कष्ट होता है, चीख निकलती है, ऐसा उसको कष्ट हुआ। लेकिन उसने उस कष्ट को एकदम अपने चेहरे पे नहीं आने दिया कि अगर ऐसा दिख जाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो उसको एकदम से अंदर ही अंदर पी गई। उदाहरण वहां पे ऐसा देते हैं कि जैसे किसी कोई चोर है, वो कहीं चोरी करने गया और वहां पे चौकीदारों ने पकड़ा और उसको पकड़ने के चक्कर में उसे मार डाला, चोर की डेथ हो गई। अब चोर की लाश वहां पे पड़ी है, लेकिन जो चोरनी है, जो उसकी पत्नी है, वो खुल के रो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर रोएगी तो पता चल जाएगा ये कौन है। तो चोर की पत्नी खुल के अपना विलाप भी नहीं कर पा रही, ऐसा उसने अपने कष्ट को छिपा लिया। और बोली, हाँ मांग 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 तो करते रहते हो, ये मांग वो मांग, लेकिन देते तो कभी कुछ हो नहीं। वो बोली, अरे मैंने कब मना किया, तू जो मांग आज बताओ। तो कैकेयी बोली कि क्यों, एक बार दो वरदान देने को कहा था तुमने, याद है? तो कि हाँ 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 मुझे याद है, मैं ही भूल गया था, और तुमने धरोहर रख दिए थे, तुमने वो कहा था कि चलो जब मर्जी मैं मांग लूंगी, तो मैं तुमने ही नहीं मांगे थे। चलो आज दो के बदले चार मांग लो, कोई बात नहीं, जो बस इतनी सी बात थी इसलिए नाराज थी, दो के बदले चार मांग लो। और यहाँ पे वो कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाई। और फिर मैं तो राम की शपथ खा चुका हूं, अब तो मैं जो तुम कहोगी वो करूंगा, जो तुम वरदान मांगो वही वरदान दूंगा। कि हमारे रघुवंशियों की ये रीति है कि हम अपने वचन से डिगते नहीं है। ऐसे मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, ऐसे मत कहो कि मैंने कुछ कह के कभी मैं बात से मुकर गया। मैं तो अभी भी पीछे नहीं हटता, वो तो मैं भूलने का स्वभाव है, भूल गया था, तो अब तुमने याद दिलाया तो चलो अब मांग लो। तो अब कैकेयी बिल्कुल तैयार है, और वो उसकी हालत ऐसे है जैसे आ, जैसे कोई वो होता है ना, शिकारी होते हैं जो उसको हिरन को पकड़ने जाते हैं, या ऐसे समझिए जैसे कोई पक्षी को पकड़ने के लिए कोई शिकारी जाए और धीरे से वो बाज को खोल दे,
बाज लेके जाते हैं। बाज शिकारी पक्षी होता है। जब वो देखते हैं कि छोटा पक्षी बैठा है तो बाज के आगे की वो आंखों के आगे की टोपी खोल देते हैं और वो बाज झपट्टा मार के उस पक्षी को पकड़ लाता है। तो आज ऐसा ही कुछ हो रहा है कि राजा के जो मनोरथ हैं वो एक सुंदर वन के जैसे हैं। सुंदर वन है और उसमें पक्षी रहते हैं, सुखों के पक्षी, सुख रूपी पक्षी रहते हैं। और आज रानी वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ने जा रही है। वो उन सुखों के पक्षियों को खा जाएगा और उस वन को उजाड़ कर देगा। तो अब बड़े प्यार से बोलती हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिय, मेरे मन में जो मुझे अच्छा लगता है ना वो मैं बताती हूँ, सुनो। देहु एक बर भर तही टीका। एक वर से एक वरदान तो यह है कि तुम राम को नहीं, भरत को राजा बनाओ, भरत को टीका करो। और मांगू दूसर बर कर जोरी। दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांगती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है ना तो इसलिए हाथ जोड़ के मांगनी है। पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, मेरे मनोरथ को पूरा करो। वो क्या है कि तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। दूसरा वरदान, तपस्वियों के वेश में विशेष रूप से उदासीन रह के। विशेष उदासी का मतलब कि तपस्वी या सन्यासी लोग कभी कभी जंगल को छोड़ के वापस शहर में भी आ जाएं, लेकिन ये कभी भी वन को छोड़ के वापस ना आए। 14 साल, 14 बरिस राम बनवासी, 14 वर्ष के लिए राम का वनवास। ये मेरा दूसरा वरदान। तुम ये दोनों वरदान मुझे दे दो। और देखो, विशेष उदासी का यह भी मतलब निकलता है कि 14 साल तो बाहर रहे, वापस आके भी अपना राज्य ना मांगे वापस। यहाँ आप देखिएगा, सत्ता के लालच में सत्य को दूर कर दिया। सत्ता के लालच में राम को देश निकाला देना चाहती है। इसको कहते हैं कुबुद्धि, इसको कहते हैं कैकेयी की कुबुद्धि। कैसे बुद्धि फिरती है, कैसे संग से क्या क्या होता है, मानस मन में किस किस तरह की बातें होती हैं, कौन बरगलाए उसकी बातों पे विश्वास करके आप क्या क्या अनर्थ करना चाहते हो। तो ये राजघरानों में इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह की बातें चलती रहती थी। लेकिन यहाँ तो राम का राज्य था, राम का निवास था, ये तो राजा दशरथ का राज्य था। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज हो रहा है। उसका क्या है, कुसंग का प्रभाव। 14 वर्ष इसलिए भी शायद कहा होगा क्योंकि उनका यह नियम था कि 14 वर्ष में अगर कोई अपनी संपत्ति को क्लेम ना करे तो फिर उसका क्लेम खत्म हो जाता है। 14 वर्ष में उसका क्लेम खत्म हो जाएगा। 14 वर्ष में लोग राम को भूल जाएंगे, राम वापस नहीं आएगा और वापस आके भी अपने राज्य नहीं मांगेगा। तो एक तरह से निष्कंटक राज्य बेटे के लिए मांग लिया। और दूसरा उसका पर्पज ये भी था कि वो अपनी सौत कौशल्या को, उसकी नजर में ये था कि कौशल्या ने मेरे साथ अन्याय किया तो मैं भी उसको फल दूंगी। तो वो कौशल्या को सबक सिखाना चाहती हैं। अब जैसे ये बात सुनी तो राजा सहम गए, जैसे कोई शेरनी को देख के कोई हिरन सहम जाए, जैसे बाज ने बटेर के ऊपर झपट्टा मार दिया हो और बटेर जिस तरह से सहम जाए। और ऐसे उनके चेहरे का रंग उड़ गया जैसे ताड़ के पेड़ के ऊपर बिजली गिरी हो। ताड़ का पेड़ बहुत सुंदर लाल रंग का होता है, तो उसके ऊपर बिजली गिरी तो एकदम से सूख के काला हो गया।
तो एकदम से माथे पे हाथ रख के मौन होके बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें, क्या कह गया, क्या कह दिया कैकेयी ने। तो उस दशा को देख के कैकेयी अब बोली है, मन मन में क्या सोच रहे हैं कि मेरा कल्प वृक्ष, मेरे एक मनोरथों का जो वृक्ष था, उसके ऊपर फल लगने वाले थे। इस हथिनी ने पत्ते खाने के चक्कर में पूरा पेड़ ही उखाड़ के फेंक दिया। छोटी सी बात के लिए, भरत को राज्य दिलाने के लिए राम को इतना बड़ा दंड दे रही है, क्यों? योग की सिद्धि होने वाली थी, लास्ट में जाके अविद्या ने सारा का सारा सत्यानाश कर दिया। मन में सोच रहे। तो अब कैकेयी ऊपर से बोली है, क्यों? भरत तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? मुझे क्या तुम मोल खरीद के लाए थे? मैं क्या तुम्हारी दासी हूँ? मैं भी तो तुम्हारी रानी हूँ। तो भरत के लिए राज्य मांग लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और अगर यही नाटक ही करना था तो पहले मांग 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 कौन सी दम से कहा था, कौन सी शक्ति से कह रहे थे? बड़े आए रघुवंशी, बड़े आए सत्य प्रतिज्ञा करने वाले। हाँ कह दो या ना कर दो, ये इस तरह की ड्रामा करने की क्या जरूरत है, नाटक करने की क्या जरूरत है? या तो अपने वचन से अब मुकर जाओ, अपयश के भागी बनो, और नहीं तो हाँ कह दो। और तुमने क्या समझा था कि कैकेयी कुछ चना चबेना सा मांग लेगी, छोटी मोटी चीज मांग लेगी और तुम अपना दे दोगे? तो इतने कड़वे नमक, जैसे कड़वे वचन ऐसे लगे जैसे जले पे कोई तेजाब छिड़क रहा हो, जले के ऊपर नमक छिड़क दिया हो। और बोले कि बड़े आए सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, दो दो बातें एक साथ हो सकती हैं कि आप दानी भी कहलाओ और कंजूस भी बने रहो। आप गाल भी फुलाओ, मुंह फुला के बैठो, और ठहाका भी मार के हंसने लगो। दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और तुम शूरवीर भी कहाओ, यानी आप अपना यश तो आप चाहते हैं, और शूरवीर भी कहो और चोट भी ना खाओ कभी युद्ध में। ऐसा कभी हो सकता है? तो तुमने क्या सोचा था कि मैं बड़ा सत्य प्रतिज्ञा वाला कहलाऊंगा, ये चना चबेना मांग लेगी और बस हो जाएगा? और सुन लो मेरा आखिरी फैसला। आखिरी फैसला भी साथ के साथ सुना दिया कि अगर सवेरा होते होते राम वनवास को नहीं गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं यहाँ आप आत्महत्या कर लूंगी, और तुम्हें अपयश मिलेगा, तुम बदनामी तुम्हारी होगी, तुम्हारा नाम लेके ही मैं अपने आप को प्राण त्याग दूंगी। अब राजा सफाई दे रहे हैं, क्योंकि राजा को राम प्राणों से ज्यादा प्रिय है। प्राणों से ज्यादा प्रिय राम है, लेकिन राम से भी ज्यादा प्रिय उनको सत्य है, अपना वचन है। प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण से भी ज्यादा वचन पे विश्वास, कि वचन नहीं डिगना चाहिए। क्यों नहीं, शिवी दधीची और ये सब ये कहानियां याद थी, बली वाली। तो यहाँ सूत्र वही है कि अगर कोई काम के वश हो गया तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों चले जाएंगे। और अध्यात्म रामायण में तो ये कहा गया कि जो पाप बुद्धि से कुसंग करेगा तो उसका हाल राजकुमारी कैकेयी की तरह से होगा, कि ना तो उसका स्वार्थ सिद्धि होगी ना उसकी परमार्थ सिद्धि होगी। स्वार्थ से भी गिरेगा, परमार्थ से भी गिरेगा। स्वार्थ भी कहाँ सिद्ध हुआ, भरत कहाँ राजा बना, और परमार्थ तो खैर बिगड़ ही गया। तो अब राजा ने सफाई देने के लिए थोड़ा सा आंखें खोल के ऊपर देखा, क्योंकि पहले तो माथे पे हाथ रख के ऐसे बैठ गए थे, फिर आंखें खोल के देखते हैं ऊपर। उनको ऐसा लगता है कि ये तो कैकेयी नहीं, मेरी मौत सामने खड़ी है, नंगी तलवार जैसे दिखाई देती है, कि ये तलवार अब मेरे ऊपर गिरी और मैं गया। उसकी धार को कहाँ पे तैयार, तलवार की धार को कहाँ पे लगाया गया? मंथरा के कपट वाले वचन की, उनसे तलवार तेज होके आई है, और आज इससे मेरा मरण पक्का ही है। तो दशरथ बोले ऐसे कैसी बात करती हो?
तुम क्या भरत और राम में मैंने कभी भेद किया? भरत और राम मेरी दोनों आंखें हैं। कौन कह सकता है मुझे लेफ्ट आई अच्छी लगती है, राइट आई अच्छी नहीं लगती? मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। भगवान शंकर को साक्षी बना के कहता हूं, राम और भरत में कोई भेद नहीं है। और अगर भरत को राज्य दिलाना चाहती हो, राम ने मुझे राज्य के लिए नहीं कहा, ना राम को राज्य का लालच है। और आगे कहते हैं कि मुझे तो पता है कि भरत को भी राज्य का लालच नहीं है। ये तो तुम्हारी बुद्धि खराब हुई है सिर्फ। राम को राज्य का लालच नहीं है। नाहिन राम राज के भूखे, राज के भूखे नहीं है वो राम तो। और जहां तक कौशल्या का सवाल है, कौशल्या ने मेरे से इस बारे में कोई बात ही नहीं की, उसके कहने से कभी बात ही नहीं हुई। कौशल्या ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो तो बेचारी अपने, उसको तो बाहर से ही खबर पता चली है। उसने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि इसको राम को बनाओ। तो तुम्हें जो ये दुर्बुद्धि आ गई है, तुम्हें पर लग रहा है कि तुम्हारे खिलाफ कौशल्या ने कुछ षड्यंत्र किया है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो जहां तक वचन का सवाल है, वचन तुम्हें दे चुका हूं। पक्की बात है कि कल सुबह सुबह मैं संदेशा भेज के भरत को वापस बुलाता हूँ, और जैसे ही वो आएगा उसका अच्छा दिन देख के राज्याभिषेक कर देता हूँ। भरत को राजा बना देता हूँ, कोई फर्क ही नहीं है। राम तो खुश होगा, राम को लगेगा कि उसका भाई राजा बना है, तो वो खुशी की बात है। लेकिन दूसरा वरदान बहुत असमंजस वाला है, दूसरा वरदान थोड़ा सा टेढ़ा है। सच सच बताओ, तुम गुस्से से कह रही हो या मजाक में कह रही हो? डू यू रियली मीन इट? जैसे कहते हैं ना कि क्या वाकई तुम सच कह रही हो कि ऐसा ही राम को बनवास? उसका क्या अपराध बेचारे का? उसने क्या गलती की है? तो कहते हैं कि राम तो बड़ा साधु है, सब लोग कहते हैं कि बिल्कुल साधु प्रवृत्ति का है राम, तो कभी किसी को कुछ दिल भी नहीं दुखाता। उसके तो दुश्मन भी उसकी तारीफ करते हैं। और तुमने राम के साथ ऐसा क्यों सोचा? वो कभी भरत के राज्य में कभी विघ्न डालेगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो आप, मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन कृपा करके दूसरा वरदान तुम चेंज करा लो। दूसरा वर जो मांग रही हो, उसके ऊपर थोड़ा ठंडे दिमाग से, क्रोध को छोड़ो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लो। और अगर तुम वाकई मजाक में कह रही थी, तो दूसरा वरदान कोई और मांग लो। भरत को मैं राजा बना दूंगा, ठीक है, लेकिन उसको राजा बनते हुए मैं देख सकूं, इसलिए तुम दूसरा वरदान वापस ले लो। क्योंकि मछली जल के बिना जी जाए शायद, या मणि वाला जो सर्प होता है वो अपनी मणि के बिना जी जाए, शायद जिंदा रह जाए। लेकिन मैं राम के बिना जिंदा नहीं रहूंगा, और मैं राज्य का, भरत का राज्याभिषेक भी नहीं देख पाऊंगा। जैसे उसने कहा, तो जैसे आग में घी डालते हैं ना, भड़क गई एकदम। कहती हाँ, वाह वाह वाह, राम तो बड़ा साधु है, मुझे पता है। और कौशल्या भी बड़ी सीधी है। और आप तो हो ही एकदम साधु और सियाने। मैं सबको पहचान गई हूँ। और अब वही होगा जो मैं कहूंगी। कौशल्या ने जो मेरे लिए प्लान किया था, अब मैं कौशल्या के लिए उसका उल्टा प्लान करूंगी। और यही मेरा आखिरी फैसला है। तो बस जब उसने आखिरी फैसला सुना दिया, तो राजा तो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े हैं। कभी बीच में आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने क्रोध की नदी है, और दोनों किनारे उसके दो वरदान हैं। और कैकेयी के क्रोध की वो नदी जो है, वो बहती भी आ रही है, और राजा बूढ़े हो गए हैं। बूढ़ा बरगद का वृक्ष होता है, अंदर से खोखला हो जाता है जैसे। तो उस वृक्ष को, किनारे लगे हुए वृक्ष को उखाड़ते हुए अब ले जाएगी। और ये कहते हैं कि अब मुझे पता चल गया कि तू मेरी पत्नी नहीं है, तू तो कोई मेरी मौत है। जो काल है ना, काल, वो वाला पिशाच तेरे ऊपर चढ़ गया है, और तू मेरे प्राण लेकर ही अब जाएगी, मैं समझ गया हूँ।
बस उनका हालत वही हो गई जैसे जल के बिना मछली की होती है। और राम 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 करते हुए जमीन पे पछाड़ खा के गिर पड़े हैं। रानी को अब भी चैन नहीं आया, उसे लगता है कि मेरी बात बिगड़ ना जाए, तो उसको अच्छे से संभालने के लिए कहती हैं कि अगर अंत में यही नाटक ही करना था तो फिर मांग 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 कौन से दम से कर रहे थे। दशरथ बोले कि अरे भरत तो राज्य चाहता ही नहीं, ये तो तेरी बुद्धि खराब हो गई है, शायद मेरे ही किसी पाप का फल होगा। दशरथ जी कह रहे, और सुन ले, आज के बाद अयोध्या भी पहले जैसी हो जाएगी, राम का राज्य भी आ जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ये तेरा ऊपर जो कलंक लगा है ना, ये कलंक कभी नहीं जाएगा, और मेरा ये पछतावा ये कभी भी नहीं जाएगा, मेरे मरने पे भी नहीं जाएगा। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयई न मिटही, मरने से भी नहीं मिटेगा तेरा कलंक और मेरा पछतावा। तो ये हमेशा के लिए हमेशा के लिए रह जाएगा। अब राजा ने कहा कि अब तो ही नेक लाग कर सोई, लेकिन लोचन ओट बैठ मुंह गोई। ठीक है भाई, अब तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर। ऐसा कह के उन्होंने एक तरह से दूसरा वरदान भी सैंक्शन कर दिया। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, लेकिन अब तू मेरी नजरों से दूर हो जा और मेरी आंखों के आगे अब कभी मत दिखाई देना। आज के बाद तू मेरी नजरों से दूर हो जा, जाके कहीं मुंह छुपा के बैठ। लोचन होठ बैठ मुंह गोई, मुंह को छुपा के कहीं लोचन की, मेरे नेत्रों की नजर की ओट से जाके दूर कहीं बैठ। उसके बाद राजा ने क्या कि इसे कोई बात नहीं की। अब दशरथ जी की दशा यही है कि राम 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 कर रहे हैं, राम राम राम, करवटें बदल रहे हैं, तड़प रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि हे विधाता, आज रात नहीं बीतनी चाहिए, अगर सवेरा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। कभी सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप कल उदय ही मत होना। कभी अपने गुरु वशिष्ठ जी से मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि आप सर्व समर्थ हैं गुरुदेव, आप कुछ ऐसा करो कि ये सूर्य उदय ही ना हो, सवेरा ही ना हो। ऐसा करते करते सवेरा होना था, हुआ। और द्वार के ऊपर बांसुरी बजने लगी, शंख बजने लगे, शहनाई बजने लगी। जो चारण थे, भाट थे, वो सारे लोग विरुदावली गा रहे हैं। सुबह सुबह का जो रूटीन होता है वो वहाँ पे स्टार्ट हो गया। और आज ये सारी आवाजें राजा को अच्छी नहीं लग रही, बहुत डिस्टर्बिंग लग रही हैं, बहुत बुरी लग रही है। बाहर लोगों की भीड़ लग गई, क्योंकि इस तरह की जब जगाने के लिए ये बिरदावलियां गाते थे राजाओं को, तो राजा बाहर से आके महल के बाहर सबको दर्शन देते थे, और सब लोग फिर अपना राजा से आज्ञा लेके अपने अपने काम पे निकल जाते थे। आज राजा बाहर नहीं आए। आज सब लोग आपस में, सारे मंत्री इकट्ठे हो गए हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई है। सब लोग आपस में एक दूसरे को कह रहे कि राजा तो रोज ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, सुबह सुबह जाग जाते हैं, तो आज क्या बात हुई? कहीं अस्वस्थ तो नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं हुए, कोई और कुछ बात तो नहीं हुई? अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं है। एक सबसे बूढ़े जो मंत्री हैं, सुमंत्र, उनको ये अथॉरिटी है कि इमरजेंसी में वो महल में प्रवेश कर सकते हैं। तो सबने कहा कि सुमंत्र दादा, आप जाओ जरा पता तो करो आज राजा को क्या हुआ, महाराज उठे क्यों नहीं। सुमंत्र जी अंदर जाते हैं और महल के बाहर से ही पूछते हैं दास दासियों से, कैकेयी के महल में महाराज, उनको सूचना दीजिए कि हम आए हैं। तो कोई उनको जवाब नहीं दे रहा, सब चुप हैं। फिर किसी दासी ने इशारे से कोप भवन की तरह इशारा किया कि उधर है राजा। कोप भवन का नाम सुन के सुमंत्र जी समझ गए कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई ना कोई विघ्न आ गया है हमारे काम में। तो जैसे अंदर गए, जाई दीख रघुवंश मनी,
नरपति निपट कुसाजु, सहमी परेव लखी सिंगनी मनो वृद्ध गजराज। एक बूढ़ा हाथी सिंगनी को देख के, शेरनी को देख के जैसे सहम के जमीन पे पड़ा हुआ है, उसी तरह से राजा पड़े हुए हैं। जाके उन्होंने जय जीव करके प्रणाम किया, महाराज की जय हो, प्रणाम किया। राजा बोलते नहीं, आंखें भी नहीं खोलते। तो उन्होंने फिर माँ कैकेयी की तरफ देखा। कैकेयी उदास नहीं लग रही, इसका मतलब राजा बीमार तो नहीं है। अगर कोई रोग होता, कोई बीमारी होती, ऐसी कोई बात होती तो कैकेयी उदास होती, बल्कि गुस्से में लग रही है। तो बोलते हैं, महारानी क्या बात हुई? कि राजा तो बोल नहीं पा रहे, आप बताइए क्या बात हुई, क्या हुआ? तो महारानी बताती नहीं है, क्योंकि अगर वो अभी बता देंगी और सुमंत्र बाहर गए तो मंत्रियों ने जाके राज्याभिषेक कर देना है। क्योंकि राजा बोल नहीं सकते, आज्ञा दे नहीं सकते, आज का मुहूर्त निकला ही हुआ है, वो जाके अगर अभिषेक कर देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो कैकेयी कहती है कि मुझे भी नहीं बता रहे महाराज क्या बात हुई है, बस जब से आए हैं तो राम 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 कर रहे हैं, ऐसे करते करते पूरी रात बिता दी है, सवेरा हो गया है, बस तुम तुरंत जाओ राम को बुला के लाओ। रानी ने आज्ञा दी है, तुरंत जाओ राम को बुला के लाओ और तब आके बाकी का समाचार पूछना। बताया नहीं। तो सुमंत्र जी सारी कहानी मन ही मन समझ गए, क्यों, सियाने थे, बुजुर्ग थे, वृद्ध राजा थे, वृद्ध मंत्री थे, कि आज महारानी कैकेयी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। जैसे ही बाहर आए लोग पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो सबको ऐसे कि हम अभी बताते बताते करके दौड़ते दौड़ते वो राम के महल की तरफ जा रहे हैं। और उस जैसे ही राम के महल में सुमंत्र जी पहुंचे तो गेट पे पहुंचे थे और राम जी बाहर आ गए। बाहर आके एकदम से सुमंत्र जी को प्रणाम किया। वो तो उनके पिताजी, अपने पिताजी की तरह उनका आदर करते हैं। प्रणाम किया चरण स्पर्श करके, अरे अरे आप कैसे? तो महामंत्री बोले कि बस अब कुछ नहीं है, तुम तुरंत मेरे साथ चलो, राजा राजा की कुशल नहीं है, कुछ गड़बड़ है, आ जाओ। राम जैसे खड़े थे वैसे के वैसे भागे हैं। ना सिर पे कुछ मुकुट है, ना गहने हैं, ना कुछ है, बस सुबह सुबह उठे थे वैसे के वैसे उसी हालात में जा रहे हैं। आज राज्याभिषेक का दिन है, आज तो राम की सवारी निकलनी थी थोड़ी देर में, और इतनी बुरी हालत से बदहवास से मंत्री के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। तो वो देख के जो और लोग थे वो सारे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। आपस में अफवाहें उड़ने लगी, कानाफूसी होने लगी कि ये कुछ प्रोग्राम में चेंज हो गया, किसी ने कुछ विघ्न डाल दिया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करने लगे। इधर राजा क्या मन में सोच रहे हैं? राजा कह रहे हैं कि हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, आप ऐसा कुछ करो, राम को ऐसी बुद्धि दो ये वन ना जाए। फिर महेश, आशुतोष तुम अवढर दानी, हे आशुतोष, हे सदाशिव, मेरी आपसे विनती है, आप तो अवढर दानी है। ऑर्डर दानी मतलब खुले दिल से देने वाले, बिना सोच विचार के देने वाले। आज मुझे ये वरदान दो, आज मैं प्रार्थना करो कि राम जो है ना अपना शील स्नेह और मर्यादा छोड़ के आज मेरी आज्ञा मानने से मना कर दे। देखिए, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, अपने आप तो सत्य प्रतिज्ञा कहलाना चाहते हैं कि ये मैंने वचन दे दिया तो सत्य प्रतिज्ञा के ऊपर प्राण भी छोड़ दूंगा। राम का शील, राम का स्नेह, राम की जो एक पितृभक्ति, उसको कम करना चाहते हैं, तो ऐसा तो होने वाला नहीं। तो राम जी आए, उन्होंने आके राजा को प्रणाम किया, पिताजी को। महाराज ने आंखें नहीं खोली, चुपचाप आंखें बंद करके आधी मूर्छित अवस्था में ऐसे पड़े रहे। राम ने आज तक दुख देखा नहीं था। यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। राम ने पहले भी ऐसे होता था कि राजकुमारों को इस तरह से रखा जाता था, उनका लालन पालन ऐसा होता था कि कोई दुख की घटना उनके सामने नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन बच्चों को नहीं देनी, इस तरह की बात होती है। आपने
गौतम बुद्ध का की कहानी, सिद्धार्थ की कहानी पढ़ी होगी कि पहली बार बुढ़ापा देखा, पहली बार मृत्यु, एक डेड बॉडी देखी, इस तरह से पहली बार रोगी देखा, तो उनको देखने से वैराग्य हो गया। तो आज राम ने पहली बार दुख देखा है, राजा को दुखी देखा, पिताजी को, तो अंदर से घबरा गए हैं, लेकिन फिर भी राम तो सम रहने वाले हैं, तो मुस्कुरा के ही बोल रहे हैं, प्रणाम करते हैं, राजा को जवाब नहीं देते। फिर वो माता की तरफ देखते हैं, माता गुस्से में बैठी हैं, कहते माता जी क्या बात है, पिताजी के दुख का क्या कारण है। तो कैकेयी कहती है कि इनके दुख का कारण तुम हो। अरे माँ, मैंने क्या किया। कहते तुमसे राजा बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, इसलिए ये दुखी हैं। बोले कि माँ मैं समझा नहीं, कुछ बताओ। तो उन्होंने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि राजा ने मुझे 2 वरदान देने को कहे थे, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिए। मैंने भरत के लिए राज तिलक मांगा और तुम्हारे लिए वनवास। तो बस तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि राम 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 करके पूरी रात निकाल दिए, और ना ये अपने धर्म का पालन करने लायक हैं, और अब तुम्हारे हाथ में उसका उपाय है। तुम्हारी वजह से दुखी हैं, तुम्हारे हाथ में उपाय है। उपाय यह है कि तुम राजा की आज्ञा का पालन करो और वन को चले जाओ। तो राम बोले बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए इतनी सी बात राम के लिए, ये इतनी सी बात। रात को उनके लिए राज्याभिषेक की घोषणा, सुबह उठ के कह दिया कि तुरंत वन चले जाओ अभी, बनवासी। और वो कहते बस इतनी सी बात माता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, और कोई जरूर कोई और बात है, मेरे से कोई अपराध तो नहीं बन पड़ा, मेरे से कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से राजा इतने दुखी हैं। क्योंकि किसी सी बात पे दुखी होने की जरूरत ही नहीं है, मेरा प्यारा भरत राज्य पाएगा, मैं वन में जाऊंगा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। सुनु सुत सुनु मात सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। अरे जो माता पिता के चरणों का अनुरागी है, जो माता पिता की सेवा का पालन कर, जो आज्ञा का पालन करता है, वो तो बड़भागी है। तने मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता को संतोष मिले ऐसा काम तो मैं करने को तैयार हूँ। तो ये तो छोटी सी बात है, कुछ और कोई अपराध तो मेरे से नहीं हुआ। अब कई बात बिगड़ ना जाए, इससे कहती, उसे प्यार से समझा रही है कि नहीं नहीं बेटा, तुम तो इतने अच्छे हो, तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, हमेशा पिताजी की आज्ञा का पालन करते हो, और आज तुम्हारे हाथ में है, पिताजी तुम्हें संकोच की वजह से आज्ञा नहीं दे पा रहे, उनका ये संकोच दूर करो और तुम खुद ही वन को चले जाओ, और पिता की धर्म की रक्षा भी हो जाए, पिता के वचन की रक्षा हो जाए। उसके लिए तुम, पिता के वचन की रक्षा करने के लिए तुम वन को चले जाओ। अब राम दोबारा से पिताजी के पास आते हैं, पिताजी को दोबारा से देखते हैं, इतने में पिताजी जब आंख नहीं खोलते तो महाराज सुमंत्र फिर कहते हैं कि महाराज राम आपको प्रणाम कर रहा है। यहाँ छोटा सा सीन है, छोटा सा सीन ऐसा है कि राजा कुछ नहीं बोलते, राम भी कुछ नहीं बोल रहे, और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बिना कहे सारी बात हो जाती है। आंखें खोली हैं, आंखों में आंसू आ गए राजा के, और उठ के बैठ गए, राम को देखते गले से लगा लिया और रो पड़े, रोते जा रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो राम कहते हैं कि पिताजी आप बताने की हालत में नहीं थे, मैंने माता जी से सारी बात पूछ ली है, तो बस छोटी सी बात है, मैं थोड़े दिन के लिए जाऊंगा वनवास, आ जाऊंगा, 14 वर्ष की तो बात है, कोई बात नहीं, आप इतनी सी बात में इतनी टेंशन मत लो, और मैं अभी थोड़ी देर में वन को चला जाऊंगा, बस मुझे आप आज्ञा दीजिए, और मैं माता जी से विदा लेके आ जाता हूँ, माँ कौशल्या से, और उसके बाद में चला जाऊंगा।
राजा अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते, बोले ही नहीं, बोल सके ही नहीं। देखिए यहाँ तीन बातें हैं बहुत सुंदर, जो कह दिए, जो कह दिया वो थे शब्द जो बाणों की तरह से लगे थे। कैकेयी ने जो कह दिया था वो थे शब्द। यहाँ जो कह ही ना सके, कुछ कह नहीं सके, ये था प्रेम। प्रेम की वजह से ना कह ही नहीं सके। और आगे माँ कौशल्या के पास जब जाएंगे राम जी, तो जब कारण पूछेंगी तो राम बताना चाहते हैं लेकिन बताते नहीं। जो कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं, वो है मर्यादा। अपने मुंह से कुछ नहीं बताया। वहां भी जाके जब माता के पास पहुंचे हैं तो बहुत सुंदर वर्णन है माता के पास पहुंचने का। माँ इंतजार में बैठी हैं, माँ कौशल्या। जैसे राम आया तो उसको एकदम से प्यार से गोदी में ले लिया। 27 साल के राम हो गए हैं, लेकिन ये अलौकिक प्रेम देखिए कि माता के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। इतना वात्सल्य उमड़ा है बच्चे के लिए। सिर चूमती हैं, बार बार प्यार करती हैं, कहती हैं कि अरे राम तू इस समय ऐसे कैसे आ गया, कितने बजे की लगन है, हम तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सारे हम लोग नगरवासी, कितने बजे की लगन है। और तू ऐसा कर, कल से तूने व्रत रखा हुआ है, अभी खाना तो नहीं खा सकते, लेकिन कुछ ना कुछ जाके अपनी पसंद से कुछ नहा धो के ना कुछ मीठा जरूर खा लेना। मीठा अलाउड होता है उससे पहले खाना, क्योंकि बाद में जब जाओगे तुम पिताजी के पास चले गए तो सारा दिन तुम्हारा बहुत हेक्टिक प्रोग्राम होने वाले हैं और बहुत देर लगने वाली है इसमें, तो खाना नहीं खा पाओगे तुम। ऐसा करो तुम अभी कुछ ना कुछ मीठा खा लो। बार बार प्यार से कह रही है राम को। अब राम क्या कहे? राम क्या कहते हैं कि हे माँ, पिताजी ने मुझे राज्य तो दिया लेकिन वन का राज्य दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। माँ थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज हुआ है। मुझे पिताजी ने वन का राजा बनाया। वन का राजा, वनवास पे क्या मतलब? कह के ये उस वो समझती नहीं है। कहती है एकदम से ना, बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाती है माँ सुन के। क्या बात हुई, तुमसे क्या अपराध बन पड़ा? तुम तो अपराध के लायक ही नहीं हो बेटा, तुमने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। राम राजा ने तो खुद ही घोषणा की थी, तुमने थोड़ी ना कहा था कि मुझे राजा बनाओ। राजा ने खुद ही घोषणा की और आज तुम्हें यह कह दिया कि तुम वन को चले जाओ। ऐसा कैसा हो गया? मुझे सच सच बताओ, कौन हमारे अवध के लिए दुश्मन बन के पैदा हो गया? तो अब राम जी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते। यहाँ ये मर्यादा है। अगर बोलेंगे तो वहां कुछ ना कुछ माता की बुराई करनी पड़ेगी। माता ने ऐसे वरदान मांगा, ऐसे षड्यंत्र किया, और कुछ ना कुछ अपनी तारीफ आएगी। वो दोनों बातें अपने मुंह से नहीं कहेंगे। तो साथ में सुमंत्र का बेटा अभिनंदन साथ में था, उसको उन्होंने आंखों के इशारे से कहा कि तुम बताओ। तो अभिनंदन ने सारी बात बता दी। सुनते ही कौशल्या मूर्छित होने लगी, रोने लगी, और कहती है कि उफ, ये क्या हो गया, किसी ने हमारे हमारे पुण्य बस इतने ही थे जो आज खत्म हो गए। देखो अगर पिताजी ने आज्ञा दी हो तो मैं माँ हूँ। माता की आज्ञा, माता का दर्जा पिता से ज्यादा होता है, 10 गुना ज्यादा होता है। तो मैं पिता की आज्ञा को कैंसिल करके तुम्हें रुकने को कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ केस दूसरा हो गया। यहाँ पिता की भी आज्ञा है, माता की भी आज्ञा है। वो उनको भी बराबर की माता मान रही है कैकेयी को। कौशल्या इतनी सिंपल राम की माँ है ना। यहाँ पिता और माता की आज्ञा है। तो अब तो तुम्हारे लिए वन भी 100 अवध के, सैकड़ों अवध के समान, सैकड़ों अयोध्या के समान तुम्हें अब जाना ही चाहिए। और तुम वन जाने को कहते हो, मैं यहाँ बैठ के पछताती हूँ, क्योंकि मैंने भगवान से
अलौकिक विवेक मांग लिया था, प्राण भी नहीं छोड़ सकती तुम्हारे वियोग में, प्राण भी नहीं छोड़ सकती, मेरी मजबूरी ये है। और तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए भी नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो यहाँ परिवार में भेद बढ़ेगा, परिवार में कलह शुरू हो जाएगी, पार्टी दो दो अलग अलग पार्टीज बन जाएंगी। और ऐसा भी ना लगे कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा कह के। हालांकि अध्यात्म रामायण वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ कौशल्या आत्महत्या की धमकी देने लगती हैं, वहां की कौशल्या अलग है। रामचरितमानस की कौशल्या बहुत ही ज्यादा मर्यादित, बहुत ही ज्यादा आदर्श है। तो इधर ये बात चल रही थी, तो उधर कुछ महिलाएं डेलीगेशंस बना बना के, कुछ गुरुओं की जो साधु संत थे उनकी पत्नियां हैं, कुछ बुजुर्ग औरतें हैं, दूसरी रानियां हैं, और जो शहर के कुछ गणमान्य लोगों की पत्नियां हैं, वो सारी मिल मिल के डेलीगेशन बना बना के कैकेयी को समझाने जा रही है। तो कहती है कि अब बीच का रास्ता कोई निकाल दो कैकेयी, राम ने क्या किया, राम बेचारा तो साधु है, उसको क्यों वनवास भेजना चाहती हो? तुम भरत को राजा बना दो, राम को 14 साल के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दो, वहां रह जाए, वन में उसका क्या काम, वन क्यों जाए? और दूसरी कहती है कि एक और तरीका है, तुम ऐसा करो, ऐसा कह दो कि मैंने मजाक किया था, ये कह दो। तो फेस सेविंग तरीके ढूंढे जा रहे हैं और समझौते करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कह के किसी की भी नहीं सुनती अब। वो तो मंथरा की पढ़ाई हुई है ना, तो अब वो किसी की भी नहीं सुनती। सब ने देख लिया कि अब ये असाध्य रोग हो गया, सारे शहर में बात फैल गई और लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, अलग अलग जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है कि राजा की गलती है, उसे रानी की बात में आना ही नहीं चाहिए था, रानी को उसी टाइम ऐसी बात करने के लिए देशद्रोह के जुर्म में जेल में डाल देना चाहिए था। कोई कहता है कि नहीं नहीं नहीं, राजा तो सत्य प्रतिज्ञ है, शिवी दधीची बाली इन सब, बलि सब ने, इनने सत्य के ऊपर अपने आप को संकट में डाला, तो इतने सत्य के ऊपर चलने वाले राजा, उनके बारे में ऐसा मत कहो। कोई कहते हैं कैकेयी पाप बुद्धि है, कैकेयी को, ज्यादातर लोग कैकेयी को दोष दे रहे हैं। कुछ लोग दबी जुबान में कहते हैं इसमें जरूर जरूर भरत की भी मिली भगत है, ऐसे ही नहीं कैकेयी कुछ कर सकती, जरूर भरत ने भी जरूर बीच में उसकी भी मिली भगत है। तो जो समझदार लोग हैं वो एकदम से उनको टोकते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भरत के बारे में ऐसी बात मत करना। भरत को तो राम प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, राम को भरत प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, असंभव बात भी संभव हो जाए कि, लेकिन भरत तो कभी राम के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तो भरत के लिए ऐसा मत कहो। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। इधर राम जी अपनी माँ को समझा रहे हैं, विदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, परमिशन लेने की। माँ ने परमिशन तो दे दी है, रो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा रो रही है माँ। और रोते रोते यहाँ पे कहते हैं एकदम से राम के चरणों में गिर पड़ी, चरणों से लिपट गई है। कहाँ इतना वात्सल्य दिखाया, गोदी में ले रही है और मुख चूम रही है, सिर चूम रही है। और कहाँ ये हाल है कि अब उसी विरह की आशंका से, यहाँ ऐश्वर्य वाली बात नहीं है, यहाँ विरह की आशंका से और दुख में इतनी ज्यादा वो बेचैन हो गई है कि चरणों में लिपट के रो रही है। तो धीरे धीरे माँ को उठा के गले से लगा के समझा के, राम अभी उनको समझा ही रहे थे, इतने में क्या हुआ कि सीता जी ने खबर सुनी और वो चुपचाप आके साथ में कुर्सी के ऊपर बैठ गई। आंखों में आंसू हैं, बहुत सुंदर वर्णन किया है। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता, चलत चहन बन जीवन नाथू,
कही सुकृति सन होई ही साथु, कि तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना। इतने मार्मिक शब्द हैं, इतने मार्मिक शब्द हैं कि 6 लाइनों में सब कुछ कह देते हैं। सीता जी की दशा का, उनके प्रेम का, उनके समर्पण का इतना सुंदर चित्रण 6 लाइनों में कर दिया। सिर झुका हुआ है, नमित मुख, सोच रही हैं, अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही है धीरे 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 धीरे। तो उनके पैरों से के थोड़ा हिलने से नूपुर की आवाज धीरे धीरे आती है। ऐसा लगता है मानो नूपुर कह रहे हैं कि हमें सियाजू के चरण ना छोड़ने पड़े, ये वन को ना चली जाए। सोच रही हैं कि मेरे प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं, मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जिनकी वजह से मैं भी साथ हो जाऊं। ऐसा सोच रही है कि मैं किस सुकृति की वजह से, किस सुकृत के कारण भगवान के साथ हो सकूं। पता नहीं आज क्या होने वाला, विधाता तो क्या करने वाला है। या तो आज केवल प्राण ही मेरे प्रियतम के संग जाएंगे, या तो शरीर और प्राण दोनों जाएंगे। जाएंगे तो साथ, मन ही मन उन्होंने संकल्प किया है कि जाऊंगी तो साथ ही, या तो इस शरीर के साथ जाऊंगी, साथ में प्राण जाएंगे। अगर इस शरीर को यहाँ रहने के लिए कहा गया तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगी, केवल प्राणों को साथ में भेज दूंगी। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना। उनकी इस हालत को देख बोली कुछ नहीं है, सोच रही है, लेकिन उनके सोचने को कौशल्या अम्बा समझ गई है। वो राम से कहती है कि हे राम, ये जानकी को मैंने बहुत लाड से पाला है, बहुत लाड से रखा हुआ था। आज तक या तो पलंग पे या उसके नीचे जो पीठ होती है उसके ऊपर पैर रखा है, या तो ये गोदी में और हिंडोले में ही रही है, पालकी में ही रही है। इसने तो जमीन पे पैर भी नहीं रखा आज तक, और मैंने इसको आज तक इतना सा काम भी नहीं बताया। इतनी कोमल है, दिए की बत्ती को बुझाने के लिए भी मैं नहीं कहती इसको। इतने लाड से पली हुई ये तो, अगर पिक्चर में, ड्राइंग में, पेंटिंग में कोई बंदर बना होता उसको देख के ही डर जाती है। ये वन जाने के लिए तैयार बैठी है। तो इसके लिए राम क्या आज्ञा है। माँ आज्ञा नहीं दे रही, राम के जिम्मे लगा रही है, कहते हैं कि तुम इसको समझाओ, इसके लिए क्या आज्ञा है। राम जी सीता जी को क्या समझाते हैं, उनको अल्टीमेटली क्या आज्ञा मिलती है। राम कथा तो मालूम है, लेकिन उन भावों को आप समझते हुए चलें, उनके अंदर अपने आप को आत्मसात करते हुए चलें। आज इस सीन को, इस दृश्य को यहीं छोड़ के जाएंगे कि सीता जी साथ चलना चाहती हैं, राम जी उनको समझाने लगे हैं। अगली बार फिर जैसा समय की मर्यादा के अनुसार आज तो यहाँ विराम देना पड़ेगा, और अगली बार फिर जैसे जैसे प्रभु की इच्छा होगी, आज्ञा होगी, तो इसी क्रम को फिर और आगे लेते हुए इस रस में दोबारा डूबने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राम डॉक्टर साहब राम राम। राम राम राम। डॉक्टर साहब राम राम।